वो कांग्रेस की बी पार्टी है, बी या तो उन्हीं का चेहरा है। तो ये आप देखें कि जब वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस एक बार मैं आपके पास आती हूँ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार 142 पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली मेट्रो से सफर करती हुई सीटें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी 6 पर है। ग्राफिक्स टीम के लिए भी हमारे बहुत, आप कहें कि सराहना की जरूरत होगी, तालियों की जरूरत होगी। जबरदस्त काम करते हुए हमारी पूरी टीम। अदर्स को 6 सीटें मिली हैं। दिल्ली के नतीजे आपके सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी 96 2 डिजिट में सिमट गई है, मैं इसे ऐसे कहूंगी। आम आदमी पार्टी 142। और जो हमारा एग्जिट पोल आया था, जो जी ने आपके साथ साझा किया था, वो एकदम सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्ट जो हमने कहा था, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो एग्जैक्ट में तब्दील हो चुके हैं। 142 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। देखिए 6 सीटें हम जिक्र करें कांग्रेस पार्टी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी तो ज़बरदस्त नुकसान में, पिछली बार 31 थी, 6 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त फायदा, पिछली बार 49 सीटों पर थी, 142 पर आ गई है। 181 सीटों पर रहने वाली बीजेपी 96 पर आ गई है। आधा आधा नुकसान आप सीधा इसे कह सकते हैं। अदर्स ने भी ठीक ठाक कर लिया, 6 पहले भी थे, 6 अभी भी हैं। अजय जी, आप एक बात कह रहे थे और एक बार फिर से मैं जिक्र करती हूँ कि हमारी ग्राफिक्स टीम ने ज़बरदस्त तरीके से दिन रात लग के काम किया। देखिए दिल्ली में एक और चीज़ आपको बहुत नजर आती है, बैटरी रिक्शा। हमारी ग्राफिक्स टीम ने उसका भी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। बैटरी रिक्शे पर भी डाटा आ रहा है। ये सभी वोटर हैं। कुछ लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो बैटरी रिक्शे में भी ट्रैवल कर लेते हैं। जैसी स्थिति होती है, जैसा समय होता है। और पैदल लोगों का भी हम जिक्र करेंगे। जब बरसात आती है तो ये लोग हमें पैदल भी कर देते हैं, तो वो भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन तस्वीरें ज़रूर देखिएगा। और मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, ये टीम वर्क होता है। एक एक व्यक्ति कैमरे के पीछे भी काम करता है, डिज़ाइनिंग होती है, सब पर मेहनत की जाती है। हमारी पीसीआर टीम हो, टेक्निकल टीम हो, कैमरा टीम हो, सभी का ज़बरदस्त तरीके से काम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब देखिए एमसीडी का महासंग्राम आपको दिखा रहे हैं। आप 140, उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर है। और ग्राफिक्स के जरिए आप तस्वीरों पर नजर रखिएगा। लेकिन मैं जो पूछ रही थी सर, एक सेकंड के लिए, विक्रम लोहिया जी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ विक्रम जी। जी नमस्कार। विक्रम जी, मुझे लगता है आप इसीलिए लड़े थे, जीतना तो नहीं था, जिता देना था। सो आपने जिता दिया, यही था क्या सर आम आदमी पार्टी को? क्योंकि ये माना गया कि आप थोड़ा भी अच्छा करते ना तो डेंट लगा देते, क्योंकि आप ही का वोट उनके पास था और आपने सोचा चलिए देखिए हम डेंट छोटा भाई हमारा जीत जाए। हम डेंट लगाने वाली राजनीति नहीं करते, हम लोग जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। कोविड काल से लेकर के आज तक हमने जनता की सेवा की है। जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है, जो आम आदमी पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आज का जो जनता का निर्णय है वो सर माथे पे है। शायद हम लोगों से कहीं कुछ कमी रही होगी। कांग्रेस चुनाव है हारी, लेकिन जनसेवा रहेगी हमारी जारी। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? जनसेवा भूखे पेट ना भजन होत गोपाला। देखिए भूखे पेट की कैसे बात नहीं होती सर? है। जिस प्रकार से धन बल का उपयोग दोनों पार्टियों के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से सरकार जनता के पैसे का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी धन बल का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश थे उसके अनुकूल हमने अपना प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ सकती थी, बेहतर से बेहतर हमने प्रचार करके चुनाव लड़ा। ठीक है, जनता की उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे। हम अपनी पार्टी में चिंतन मंथन करेंगे, आकलन करेंगे, क्या वजह रही हार की। हम जनता के बीच में पुनः दोबारा जाएंगे और अपना विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। पिछले 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें विधानसभा की, हमारा वोट परसेंट 4.5%, 4.25% था। आज हमारा वोट परसेंट जो है 11-12% के आसपास वो है। सर क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? आपने अपने वोट परसेंट को सच में देखा है? 11% के आसपास वोट हुआ है, आप चेक कराइए। नहीं, तो आपका पिछली बार कितना था? 4.25% हमारा वोट परसेंट था 2020 एमसीडी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 2020 के विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है सर, 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो आप 40 से 2008 में जिस 40.31% पर थे, हमने बाई इलेक्शन में भी एक सीट जीती थी उस समय। आप इससे खुश हैं? आप लोग क्या ये सोचते हैं कि आपके पीछे जो कार्यकर्ता होता है, एक पार्टी, सर सुनिए ना, एक पार्टी एक बार सत्ता से बाहर है, ठीक है, दूसरी बार हो गई, तभी स्थिति खराब होनी शुरू हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं। सर आप राजनेता हैं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम सर क्या सेवा की यही राजनीति कांग्रेस की करते हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये यही नहीं है नुकसान की वजह? आप देखिए, आप लोकसभा में 0, आप विधानसभा में 0, एमसीडी में आप 0,
तो मैं नहीं कहूँगी 6 हैं, लेकिन बहुत अच्छे तो नहीं हैं। देखिए, इसको यूँ कहेंगे खुश करने के लिए गालिब या ख्याल भी अच्छा है, तो ये वही वाली बात है। और जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ठीक है चलो इस तरह की बातें करते हैं, और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट मैच, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं जो है वो आपके सामने है। और जिस तरह से भी मैंने कहा कि एक दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ही अगर वोट नहीं डाल पाते, अगर जनता को बंटवारा रहा एक के बदले एक शराब की बोतल पे वोट देना है तो दीजिए। देखिए, कोविड काल में बड़ा सही आपने जनता में की बात की तो वोटिंग पार्टी के नेता गायब हो गए थे। कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की बात थी तो आम आदमी इसी का नुकसान अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को, आप ये मानते हैं जिन 6 सीटों पर जनता ने आपको वोट कर दिया उनसे गलती हो गई है? आप मेरी बात सुनिए। कोविड काल की जब बात होती है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल घर में छुप जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं केंद्र सरकार के प्रति, लेकिन आप इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जनसेवा के लिए सबसे पीछे रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जनसेवा करने का काम किया था। ऑक्सीजन सप्लाई की जो दिल्ली के अंदर जितनी कांग्रेस पार्टी ने की जनसेवा की कोविड में, इतनी किसी ने नहीं की। यानी कि जिन्हें जो मेरी समझ में आ रहा है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है जो जनसेवा नहीं करते हैं, और दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया जो जनसेवा करते हैं। जिस भी नियत से वोट किया हो जनता समझ चुकी है। लेकिन अजय शेरावत जी, आप ऐसे खामोश रहेंगे तो कैसे चलेगा चर्चा में? नहीं, मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता की बात सुन रहा था और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि इन्होंने क्यों अच्छा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे मैच का जिक्र हुआ था, वो कहते हैं ठीक है मैच ही तो हारे हैं, दिल जीता है। हाँ, तो ये वो भी स्थिति क्या आप मानते हैं? ऐसी भी नहीं है ना सर। देखिए, वो बार यही हो गया है। किसी ने कहा बारे में सोच रही हूं जो वोट कर चुका है। किसी ने कहा ना आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है मैं कांग्रेस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके वैसे ही बहुत ज्यादा खराब दिन चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना से उनको हिदायत देना चाहूंगा, पहले तो वो सीरियस हो पॉलिटिक्स को लेके, उनकी सीरियसनेस पॉलिटिक्स में दिखनी चाहिए। उसका एक कारण बता रहा हूं आपको। आपके प्रदेश अध्यक्ष वोट नहीं डाल पाते, ये कितना गैर जिम्मेदाराना चीज है। आप समझिए, आप सबको वोट के लिए प्रमोट करते हैं, 1 महीने पहले से हमारा संगठन नीचे लग जाता है मंडल लेवल पर, भाई किसकी वोट बनी है किसकी वोट नहीं बनी है, पर्चियां ढूंढ रहे हैं। मैं 4 दिन पहले अपनी पर्ची बनवा के बैठा हूं कि नहीं यार मेरी पर्ची बन जाए ताकि मैं वोट डालने जा पाऊं। एक देखिए, आप जब जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको अपने वोट की चिंता रहती है कि भैया मैं अपना वोट डालने जाऊंगा। लेकिन आप क्योंकि 1 महीना पहले चुनाव में आए हैं, उससे पहले हमने आपको पिछले 5 साल में ग्राउंड पर कभी देखा ही नहीं, और फाइनली जब आप आते हैं वोट भी नहीं डाल पाते, तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार में से कहूंगा। अब वो किसी पर भी टीका टिप्पणी करते रहे, आपस में करते रहे, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ ले, लेकिन देखिए मुझे लगता है उनको अपनी स्थिति में खुद ही सुधार करना होगा। और सीरियसनेस आप किसी को समझा के नहीं ला सकते, ये उनको अपने अंतर मन में झांक के सीरियसनेस लानी होगी। मेरी एडवाइस शायद उनके लिए काम नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने दिल्ली एमसीडी का चुनाव देखा, लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें इनविजिबल